कौशिक। आप यहाँ धरने पे बैठे, क्यों बैठे? ये इस रोड में जो है विगत 10 वर्षों से कोई भी इसमें जल भराव हो रहा है। जो बच्चे निकलते हैं यहाँ से और जो आम पब्लिक निकलती है रोजाना फिसलती है और इसका कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। और जितने भी यहाँ पर जो है क्षेत्राधिकारी आते हैं सब अपनी कारों में बैठ के निकल जाते हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। कितने सालों से ये विगत 10 वर्षों से साहब। कितनी बड़ी समस्या? इसके लिए आप जनप्रतिनिधियों से मुलाकात किया आपने? क्षेत्रीय विधायक सबसे किया है लेकिन कोई नहीं सुनता है। कोई नहीं सुनता। कितनी बार आपने मुलाकात की? सांसद से, विधायक से, आप किसी के पास गए? सांसद के पास तो मिलते ही नहीं है। विधायक जी यहाँ पर निकलते रहते हैं। जब ऐसा जैसा आपने अभी लिख रखा है लोकसभा चुनाव का बहिष्कार, तो यानी कि 2024 में आप वोट डालेंगे? नहीं समस्या का समाधान नहीं होगा। सभी नेता जाते हैं यहाँ, हो गया किसी के जोड़े जाने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं बहादुर सिंह, प्रधान खेड़ा परसों। ओके, क्या परेशानी है आपकी यहाँ जो आपने बहिष्कार किया? तो रोड की है, सबसे बड़ी समस्या रोड की है। और मैं खुद भी जाकर के मिला हूँ यहाँ के प्रतिनिधियों से, विधायक जी से भी। क्या कहते हैं? सांसद जी से भी। अभी फंड नहीं है, कराएंगे नहीं कराएंगे, मतलब टालम टोल वाली बातें करते हैं। और जो यहाँ लगभग 20 गांव रोड से जुड़े हुए हैं, वहाँ के जो रिश्तेदार आते हैं, कोई आते हैं, सबसे बड़ा कहते हैं बड़ा दुर्भाग्य इस रोड का। यहाँ के बीजेपी के प्रतिनिधि होते हुए भी ये रोड नहीं बन पाया है। बड़ा शर्म का हम लोगों को सिर अपने को नीचे करना पड़ता है। आए दिन स्कूल के बच्चे जाते हैं, एक आध बच्चा पलटे गिरता है इस कीचड़ में, घर वापस जाता है, स्कूल नहीं जा पाता इसकी वजह से। बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यानी कि आप खुद अपने ग्राम पंचायत के प्रधान हैं और उसके बावजूद भी सांसद या विधायक ने नहीं सुना, क्या कोई विशेष कारण है या केवल आपको टहलाते रहते हैं? टहलाते रहते हैं। विशेष कारण क्या है? हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, केवल टाइम पास करना, टहलाना। तो ऐसे में आप जो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार आपने दिखा रखा 2024 के लिए, बहुत जोरों से होगा। अभी तो 20 गांव में, अगर यही हालत रही तो और भी गांवों की संख्या बढ़ सकती है। अगर ये प्रतिनिधि समाधान ही नहीं करेंगे जनता का तो फिर वोट देने का मतलब ही क्या है? संबंधित अधिकारी से कोई मुलाकात की इस मामले में? अधिकारी से किसी से नहीं की, डीएम वगैरह इनसे किसी अधिकारी से नहीं। प्रतिनिधियों से जरूर कहा है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर क्या नाम भैया आपका? देवेंद्र सिंह नाम है। कहाँ के रहने वाले? ये आप धरने पे बैठे हैं, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रखा है, क्या कारण है? सर, इसका धरने का मेन कारण ये है कि 10 साल से हम पूर्ण तरह से सांसद, विधायक, जितने भी नेता हैं, जैसे मान लो सांसद से मिल लिए, विधायकों से मिल लिए, अंजुला माहौर जी के ऑफिस में जाओ मिलती नहीं है, क्योंकि आगरा से आती है, बर्थडे आया और आना और जाना, बस शादी समारोह में शामिल होने आ गई और चली गई। कई दिन हमने उन्हें रोड पर भी रोका है, रोकने के बाद खाली फर्जी आश्वासन कि इस पर प्रक्रिया चल रही है, मैं कराऊंगी, क्योंकि प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा लंबा काम नहीं है। ये 200-250 मीटर का रोड है, उसके लिए उनकी प्रक्रिया चल रही है, न जाने कहाँ प्रक्रिया चल रही है। उनका खुद का भी विधायक निधि रहता है क्या? ऐसे बोला है हमने, विधायक निधि के लिए मैंने 250 मीटर के लिए क्या विधायक निधि के लिए क्या व्यवस्थाएं करेंगी कि नहीं, इसके लिए चल रहा है बहुत। पहले वीरेंद्र सिंह राणा जी से भी बोला, क्योंकि वीरेंद्र सिंह राणा जी का वो तो पल्ला झाड़ देते हैं कि मेरा क्षेत्र नहीं है। वीरेंद्र सिंह राणा जी का पूरा क्षेत्र है, यहाँ से आगे वीरेंद्र राणा जी लग जाते हैं। चंपा खाली अंजुला माहौर के में आता है, बाकी पूरा क्षेत्र राणा जी के लिए। राणा जी के लिए हमने जीतोड़ मेहनत करी है, राणा जी के घर पे गए, कोठी पे गए, कई बार उनको यहाँ रोक के कहा, लेकिन कोई उनके मुंह में से ये आश्वासन नहीं निकला कि इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, या अंजुला माहौर से कहूँगा या सांसद जी से कहूँगा, कोई मतलब नहीं। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम अब की बार कम से कम 20-25 गाँवों में पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, जितना हो सकता है सांसद, विधायक इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, और जो भी उल्टा सीधा जितना भी हम पे हो सकता है वो करेंगे, न इनको घुसने देंगे, बाहर से बाहर भगाएंगे, और हो सकता है कि इन पर पत्थर बरसवाएं, जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है पूर्ण बहिष्कार है इनके खिलाफ, जितना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन जनता परेशान है, बच्चे गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे नालियों में गिर रहे हैं, गंदगी फैल रही है, बीमारियां फैल रही हैं, इस पर कोई चीज का अमल नहीं है बिल्कुल कतई। या तो सरकार ऊपर से भेज रही है तो ये दुष्ट पैसे को खा रहे हैं, यहाँ तक नीचे तक नहीं आ रहा है, या इनके प्रशासनिक जो बैठे हुए अधिकारी वो खा रहे हैं, कोई भी खा रहा हो लेकिन इस पैसे को खा रहा है। और हमारा सरकार तक ये निवेदन है, मोदी योगी तक ये बात पहुंचनी चाहिए, सांसद भ्रष्ट हो रहा है या विधायक भ्रष्ट हो रहे हैं, या ये नेता या इनके जो नुमाइंदे जो जिले में बैठे हैं वो भ्रष्ट हो रहे हैं। आपने जैसा कहा कि वो आगरा से आती है, आगरा चली जाती है, क्या वो स्थायी आवास या कार्यालय उनका यहाँ नहीं है? कार्यालय है, कार्यालय पे कोई मुलाकात नहीं होती है। आज सांसद जी बैठे हैं, आज विधायक नहीं बैठे हैं, आज विधायक जी है। विधायक जी का कार्यालय है या नहीं?
कोई कार्यालय नहीं है, एक नॉर्मल ऑफिस है, आए चले गए बस। और कोई निमंत्रण है, अच्छे लोगों का निमंत्रण है, उनके यहाँ उनका निमंत्रण बस कार्ड लिया और वहाँ पहुँच गए, कोई मतलब नहीं है। अभी तक हम इस पे हैं, बहिष्कार भी करेंगे, बहिष्कार के लिए टाइम है। अगर कोई बात आती है तो हम अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, और जो भी हो सकता है नेशनल हाईवे जाम करने की बात आएगी तो हम जाम भी कर देंगे और चक्का जाम लगा देंगे। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले? खेड़ा परसौली। ये आप यहाँ धरने पे बैठे हैं, चुनाव का बहिष्कार कर रखा है, क्या कारण है? कारण ये है कि ये जो रोड की बदहाली आप देख रहे हैं कितना खराब हो रहा है। यहाँ से सभी लोग गांव खेड़ा परसौली भगना जीवड़ा चिंतागढ़ी गाँव में 15-20 गांव लगे हुए हैं। वहाँ के बच्चे वहाँ के बुजुर्ग यहाँ से निकलते हैं। बच्चे सुबह कठिनाई के साथ इतना पानी भरा हुआ कि साइकिल ले गिर जाते हैं। यहाँ से लोग यहाँ के जो दुकानदार हैं आस-पास के वो डेली एक टक्के को उठा रहे हैं, कपड़े लत्ते खराब हो रहे हैं। उसके पहले हमने जो विधायक जी यहाँ के हैं, निवर्तमान विधायक जी हैं श्री वीरेंद्र सिंह राणा जी, उनके लिए खेड़ा परसौली गांव से, भगना गांव से, फूलवाड़ी गांव से इतना लोगों ने मेहनत करी कि ये अगर जीतेंगे तो इन लोगों का विकास करेंगे। 10 सालों से ऐसा ही हो रहा है। दोनों बार लोगों ने जोड़ के मेहनत करी, और जब मेहनत करी तो उन्होंने वादा किया हमसे कि भाई इस रोड को तुम्हारा बना के देंगे हम। और आज ये रोड आपके सामने है, कैसी बदलानी है इस रोड की। ये नेता लोग जितने भी हैं अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ियों घूम घूम के यहाँ निकल जाते हैं, इनको पता नहीं चलता है, बेचारी जनता इनके दरवाजे घूमती रहती है वोटों के लिए। वहाँ पर रात भर लोगों ने मेहनत करी है और उसका कोई भी इन्होंने कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक जी आ रहे हैं, मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं, सांसद आ रहा है, सांसद को मतलब नहीं है। यहाँ के 3 चीज़ें, सांसद, विधायक और अंजुला मातोसी विधायक, तीनों बीजेपी के हैं। वो यहाँ पर क्षेत्र है बीजेपी का वोटर है, लेकिन बीजेपी का कोई भी एक नेता यहाँ का ध्यान रखने वाला नहीं है। जनता आज दर बदर भटक रही है। आपका कहना है कि आपने विधायक को दूसरी बात सुना, उसके बावजूद भी वो यहाँ सुनने आपकी समस्या नहीं आते? बिल्कुल नहीं आ रहा, खराब तरीन है बिल्कुल भाई साहब। तो इसके अलावा सांसद जी का जो रोल है वो क्या है, वो उनसे मुलाकात की आपने? सांसद जी से ही मुलाकात की है, वहाँ समय नहीं मिलता है। विधायक जी अपने हैं, पास के रहने वाले हैं, अंजुला मातोसी जी भी हैं, तीनों ही बीजेपी के हैं और बीजेपी के यहाँ पे वोटर हैं और बीजेपी के वोटर यहाँ बदहाली का शिकार बने हुए हैं। यानी कि आपका सीधा कहना है कि तीनों प्रतिनिधियों से हमने मुलाकात की लेकिन कोई भी सुनने के लिए नहीं आया? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में 2024 में आप वोट डालेंगे नहीं? मतलब कैसे डालें, कहाँ डालें, क्यों डालें? जब रोड नहीं है तब तक वोट नहीं है, किसी को भी नहीं है। हम लोकसभा चुनाव 2024 का पूर्णतः बहिष्कार करते हैं और इस जो भी गांव लगे हुए हैं इससे सभी लोग बहिष्कार करने तैयार हैं। कितने वोट की पोलिंग होगी तकरीबन? वोट लगभग मान लो एक गाँव 15 हमारे गाँव की 2000 वोटिंग है और 10 गाँव लगे हुए हैं तो 20 से 25 साल की वोटिंग होगी यहाँ पे।